लोकतंत्र खतरे में। जी हां, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले द्वारा विगत कल जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुधाकर यादव राज्य सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, ईश्वरी प्रसाद केंद्रीय कमेटी सदस्य CPI-ML द्वारा विशेष भेंट वार्ता जो ली गई है, आप भी सुने। जनपद गाजीपुर से G72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद। परिचय देते बताएं मुझे आप इस महाधर्म और महाजातवाद के इसमें कैसे आप मुकाबला करेंगे? मैं सुधाकर यादव, भाकपा माले राज्य सचिव। देखिए, जो मुकाबले की बात है तो मुकाबला तो लोग कर रहे हैं पूरे देश भर में। आप देखिए तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 7 महीने से ज़्यादा डटे हुए हैं, यही दौर है। और सरकार की तमाम हठधर्मिता के बावजूद भी किसान ने एक नया विमर्श शुरू किया है। विमर्श पैदा हुआ है कि यह सरकार किसी जात किसी धर्म की नहीं है। यह सरकार दरअसल कॉरपोरेट घरानों की है और देश में नए सिरे से कंपनी राज लागू कर रही है। आप देखिएगा तो पूरा 7 साल इनका किसी भी क्षेत्र में कृषि से एक बचा हुआ था जो कंपनियों के अधीन नहीं था, इसको भी पूरी हमारी कृषि पर कब्जा कर लेना, कृषि हमसे छीन लेना, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मज़दूरों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया। एक लंबी लड़ाई के बाद जो कुछ अधिकार मज़दूर वर्ग हासिल किया था, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार था, उसको एक के बाद एक गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। छात्रों को आप देखिए पढ़ रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया है। स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, बाकी सब काम हो रहे हैं। बाकी विवाह शादी रैली जुलूस प्रदर्शन जो भी मोदी योगी चाह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरी चौपट है। कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार 3.5 लाख के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। हेल्थ सिस्टम इनको आप देखिए तो गांव से जो रिपोर्टें मिल रही हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर 10, 5, 20, 25 तक की मौतें न हुई हों। उन मौत के आंकड़ों को ही ये छुपा लेना चाहते हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 42 लाख से भी ज़्यादा वह रिपोर्ट है कोरोना से मरने के। हेल्थ सिस्टम पूरा चौपट हो गया है। सरकार कह रही है, मोदी सरकार, कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक सार्वजनिक संपत्ति को ये नीलाम कर रहे हैं। हमारे रेलवे को, हमारे कोयला को, हमारे बिजली को, LIC को, जो भी हमारे संसाधन पिछले 70 साल में तैयार हुए थे, जनता के पैसे से तैयार हुए थे, वह एक के बाद एक वह बेच रहे हैं। और क्या रहे हैं कि हम व्यापार नहीं करते हैं। बेचना भी व्यापार का ही हिस्सा है, खरीदना भी व्यापार है, बेचना भी व्यापार है। तो नौजवानों की हालत आप देखिए, एक भी रोज़गार देने की यह स्थिति में नहीं है। कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देंगे, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के रोज़गार को इस सरकार ने छीन लिया। तो जो भी स्थिति हो, यह देश में लोगों को गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। और जिला पंचायत और BDC पंचायत चुनाव में दिखा, भाजपा तीसरे नंबर पे आ गई। पूरा ऐसा कभी भी लोकतंत्र में नहीं हुआ था कि आप महिलाओं तक को आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जो प्रत्याशी पर्चा लेने जा रहे हैं उनका पर्चा आप नहीं लेने दे रहे हैं। पर्चा ले लिए तो फिर फाड़ दे रहे हैं। जो प्रत्याशी इनके खिलाफ वोट किए, उनके घरों को सीतापुर लखीमपुर खीरी में दलितों के घरों को इन्होंने JCB मशीन लगा के ढा दिया। ये पूरा एक नंगा नाच है। और जितना भी समाज बटा हुआ है, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, बौद्धिक हिस्सा है, यहाँ तक कि
जो पत्रकार कल उनकी एकदम हाँ में हाँ मिलाते थे, जिसको हम लोग आम तौर पर दलाल मीडिया के रूप में जाने जाते थे, उनको भी सीडीओ दौड़ा के उनकी भी पिटाई करता है। वो उनका काम था न्यूज़ कलेक्ट करना, फ़ोटो लेना, उनके साथ भी ये बदसलूकी की गई जो कल तक उनकी वकालत करते थे। तो एक बड़ा आक्रोश देश के समाज के हर हिस्से में है। और अभी ताज़ा तरीन आप देखिएगा तो 84 साल के बुजुर्ग जो जनता की सेवा करते थे, आप उनको जो है उनके ऊपर केस एक बार भी एनआईए उनसे पूछताछ नहीं की कि क्या दोष है नहीं है। बड़े बड़े आनंद तुम्बड़े हैं, सुधा भारद्वाज हैं, माने जाने पत्रकार हैं, गौतम नवलखा, ऐसे तमाम जो समाज सेवी और बौद्धिक लोग हैं उनको जेल में बंद कर दिया है और कोई बिना सबूत के। तो एक गुस्सा तो पनप रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी माले समाज के सभी हिस्सों में सक्रिय है और उनको संगठित करके और इस आक्रोश और गुस्से को अंजाम तक पहुंचाएगी। और यह लड़ाई अब ज़्यादा तेज़ हो रही है। भाजपा लाठी डंडे के बल पर, फासिस्ट पुलिस राज के बल पर इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, जन आक्रोश को दबा नहीं सकती।